हम जब 8वां-9वां क्लास में पढ़ते थे तो कोसी क्षेत्र के बालू में गए, चरण पड़ चुका है। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बार कोसी में गए, तो क्यों गए थे तो हमको याद नहीं है। बाबू जी वहाँ अफसर थे तो बाबू जी भी गए थे, उनके साथ मैं भी गया था। कोसी क्षेत्र में मैं गया हूँ, और जहाँ तक शिव सीता उठी है तो कोसी क्षेत्र से नहीं उठी है, मधेपुरा से उठी। कोसी क्षेत्र में मैंने बालू वाला क्षेत्र तो नहीं है, मधेपुरा था कभी, अब नहीं। और किसी कुछ कहना, अरे मैं चरण तो रख दूंगा, मेरा चरण उसके बाद बचेगा, बड़ी मुश्किल है। हाँ, काम तो बढ़ना है साहब। टाटा को भूलेंगे साहब, क्या बात करते हैं, झारखंड में इससे ज्यादा साहब कहीं के भी नहीं किए। 8 साल हो गया साहब महोत्सव का टाटा। एक बार आपका है साहब, 8 साल हो गया साहब, बहुत थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं अपने सारे भाई बहन की तरफ से आपके पास प्रार्थना कर रहा हूँ, जहाँ पर भी जाते फील्ड में सबको यही पूछता है कि एक बार अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटता हूँ फिर बात। हम लोग कवर करेंगे, में प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, वहाँ के लोग आ जाएंगे। खातिर चाहती कि अपने 3-4% बचे हुआ में थोड़ा जल्दी हो जाए, तो हम दूसरे जिला की ओर आगे बढ़े। और कोई बक्सर जिले में ऐसा नामानगर कौन कौन जिला में? बक्सर नामानगर मंगल जी के गाँव में है। नामानगर में प्रोग्राम चाहिए। अन्ना ठीक, सब जगह हम ही प्रोग्राम करे, पर का खाली चूड़ा दही या खिचड़ी खाए। भाई शिव को गुरु बनाया गया, और फिर ये बात लोगों को बताई गई कि आप शिव को अपना गुरु मानिए। फिर 3 सूत्र आए हम लोगों के बीच, जिसमें था कि दूसरों को भी शिव गुरु से जोड़ना है। क्यों ऐसा किया? कभी सोचा? दूसरों को बताने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? मैंने शिव को गुरु माना था या मुझसे मनवाया गया था, जो भी स्थिति हो। और मुझको कहा भी गया था शुरुआत के दिनों में कि तुम गुरु बनो, और मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूं, क्योंकि बहुत गुरुओं के साथ मैं रह चुका। आज जब शिव गुरु हुए और जो चीजें मुझको हासिल हुई, ऐसा नहीं कि मैंने ज्ञान के लिए शिव को गुरु माना था, ऐसा भी नहीं कि दरबार के लिए मैंने शिव को गुरु माना था, इज्जत के लिए गुरु माना था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मैं भी कुछ हूं, ये जताने के लिए शिव को गुरु माना, क्योंकि पढ़ने में भी मैं बहुत तेज था, यानी गधा था। शरीर में आज भी देखते हैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। आईपीएस में इसीलिए हमको हटा दिया गया कि मेरी हड्डी टेढ़ी है सीने की, यानी शरीर से भी कमजोर था, बहुत ही कमजोर था, पढ़ने में भी कमजोर था। तो मैं सोचता था कि कोई बढ़िया जादूगर मिल जाए, जादू सीखूं और लोगों को जादू तो न दिखाऊंगा, मेरा काम चले। और इसी के लिए मैंने शिव को गुरु माना। बहुत गुरुओं के साथ था, फिर शिव को मैंने गुरु माना। कहानी आपको मालूम।
तो जब मुझको शिव को गुरु मानने के बाद कहा गया कि तुम गुरु बनोगे, तो मैंने कहा नहीं। जब शिव खुद ही गुरु है तो दूसरा कोई गुरु बन के क्या करे। मैंने ये 3-4 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही आसमान में और मुझ में कि मैं गुरु बनूं, और मैं कहता रहा कि नहीं बनूं। और धीरे धीरे शिव गुरु की बात मैंने शुरू की। ठीक है, जो मुझको समझ में आता था वही मैं बतलाता। मैंने बहुत बचपन से साधना की थी, पूजा की थी, तो लोगों को शिव को का शिष्य बनाने में भी यही बतलाना था। 75 में नमः शिवाय मिल गया था तो मैं नमः शिवाय बताता था, और वही सिद्धासन, पद्मासन, वही ध्यान और वही कुंडलिनी साधना। 3 साल 4 साल बीत गए बताते बताते। कुछ ही लोग जो मेरे संपर्क में आए, तब मुझको आदेश हुआ कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को। अगर मैं दूसरों को नहीं बताना शुरू करता तो पता नहीं ये आदेश होता कि नहीं होता, मैं ही गुरु बन जाता। धीरे धीरे लोगों ने शिव को गुरु माना और ये संख्या बढ़ती चली गई। सुनते ही हैं, चला था अकेला जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां। ये कारवां किस चीज का है? मेरे पीछे चलने वाले लोगों का है या शिव के पीछे चलने वालों का? उस गुरु सत्ता के पीछे चलने वालों का कारवां है कि मेरे मोनू बाबू बरखा जी के पीछे चलने वाला कारवां? इसका पहले आप लोग फैसला कर लीजिए, तब मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। क्या हम लोगों की चमचाई के लिए आप लोग यहाँ आए हैं कि महादेव की चमचाई में हम लोगों का सहयोग लेने आए? प्रयोजन तो यही है, उद्देश्य तो यही है। तो मुझको जो कहते हैं कि आप नावानगर आइए, आप टाटा आइए, आप कोलकाता आइए, आप बंगलोर आइए, आप फलाना जगह आइए, व्हाई नॉट यू स्टैंड? आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, दोनों की कुर्सी बराबर है, क्यों नहीं खड़े होते? इसीलिए कि मेरा नाम हो गया, आपका भी नाम हो जाएगा एक दिन। करिए है नाम की तरह। नाम तो यहाँ शिव से मिलता, काम करिए नाम मिलेगा। शिव का काम करिए, अपना तो काम करना ही करना, नहीं तो भूखे रहिएगा क्या? शिव का काम करिए, नाम मिलेगा। हाँ, अगर मेरी चमचाई कीजिएगा तो एक दिन मैं मरूंगा, दूसरों के भी कीजिएगा तो वो भी नहीं रहेगा। और हमेशा जान लीजिए, अस्थायी चीजों के पीछे भागने वाला भी अस्थायी ही होता है। If you run towards the temporary things, you will also be temporary. और इसीलिए उनको आप जानते हैं जो ईश्वर की ओर आज तक बढ़े हैं, भगवान की ओर आप बढ़े हैं, वो आज भी जिंदा है। वो मीरा हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, उन्हीं को आप ये जानते हैं। आज आपने हैप्पी बर्थडे मनाया बरखा जी का, बहुत सुंदर बात है। लेकिन इनके जाने के बाद हैप्पी बर्थडे कौन मनाएगा, इसका निर्णय इनको करना होगा। जिंदा है तो हैप्पी बर्थडे मेरा भी होगा, इनका भी होगा, उनका भी होगा, उनका भी होगा। आपके जाने के बाद आपका हैप्पी बर्थडे मनेगा कि नहीं मनेगा, इस पर पहले फैसला करिए। और अगर ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, अगर महादेव के लिए काम कर रहे हैं, जो परमानेंट है, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है, या जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो जाने के बाद भी आपके मृत्यु के दिन को मनाया जाएगा, आपके जन्मदिन को मनाया जाएगा। नीलम ने इस बात को प्रमाणित कर दिया।
आज भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है, आज भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देख लीजिए, है नहीं वो, केक उनके नहीं कटते हैं अब। लेकिन वो आदमी ऐसा, उस आदमी ने किया, ऐसा किया, जाने के बाद भी उनका जन्मदिन बन रहा भाई साहब। तो जिंदा रहते तो सबका हैप्पी हैप्पी बर्थडे होता। जरा पूछिए उससे, क्या मरने के बाद भी आपका हैप्पी हैप्पी बर्थडे होगा भाई साहब? इसके लिए कृत्य करने पड़ते हैं, इसके लिए काम करना पड़ता है। अभी टेम्पोररी करिएगा तो नहीं होगा, परमानेंट कुछ करिए, लोगों के लिए करिए, शिव के लिए करिए, ईश्वर के लिए करिए, तभी आप अस्थायी होंगे। अन्यथा अस्थायी चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति भी, का अस्तित्व भी अस्थायी होता है, मरने के बाद वो जिंदा नहीं रहता। तो आप क्यों नहीं खड़े होते हैं जो हरिनाम को खोज रहे हैं? मैं आज हूं कल मर जाऊंगा कि नहीं मरूंगा? ऐसा कोई आदमी है जो कहेगा हरिनाम जी नहीं मरिएगा? शरीर है तो मर नहीं मरता, ठीक है, साधुता नहीं मरती, लेकिन शरीर तो मरेगा कि नहीं मरेगा? सबका मरता है भाई, मरेगा ना शरीर, तब किससे मिलने आएंगे हम? अभी मैं 2-3 दिनों से नहीं मिल पा रहा हूँ लोगों से, तो मरमरिंग हो रही है, भीतर ही भीतर मरमरिंग हो रही है। इन लोगों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आ भी रहे हैं, साहब मिल भी रहे हैं। मैं मरूं तो आप किससे मिलिएगा? हाँ, देखिए देखिए देखिए, सत्य से हटने वाला व्यक्ति दुखी हो, हटिएगा तो होगा। तो कुछ तो आदत डालिए। आज मुझको लोगों ने कहा कि आप नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा कि गुरु मैं हूं कि शिव? मैंने अपने को गुरु स्थापित किया है कि शिव को गुरु रूप में स्थापित किया है? पहले निर्णय हो जाए। भाई पूरी जमात तो शिव की ओर जाने जाएगी ना, मेरी ओर नहीं ना चलेगी। और हमेशा जान लीजिए, मैं रोटियों का भूखा नहीं हूं, रोटियां मुझको मालूम है कि मिलती हैं। मैंने अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा शिव से लिए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लिए मैंने हैं, तो कर्जदार तो मैं हूं। मोर देन 50 लाख रुपीज हमने शिव से लिए हैं अब तक, तो पैसे भी वो देता है। नीलम रहती तो आपको प्रमाण देती, या पुराने लोग अभी भी देंगे आपको कि वो भोजन भी देता है। मधेपुरा के लोगों से पूछिए जो उस समय के लोग हैं, या पाटन के लोगों से पूछिए जो उस समय के लोग हैं, भोजन भी देता। वो चीजें हमेशा मिल जाएंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों को शिव मिल जाए ऐसा तो प्रयास हमको आपको करना होगा ना भाई। कौन करेगा? शिव खुद आएंगे नहीं, शिव के लोग ही आएंगे। आप क्या समझते हैं कि आप शिव के लोग नहीं हैं? तो आप शिव के लोग न बनिएगा कि हरिनाम के लोग बनिएगा। आपको ये नीर छीर विवेक रखना होगा, दूध और पानी को अलग करने की बुद्धि रखनी होगी। आप शिव को आपने गुरु माना है और कई वर्षों से मान के रखा है कि क्या गलत है क्या सही है, आपको विवेक बुद्धि लगानी होगी। जो सही है वो सही है, उसका साथ दिया जाना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसका साथ नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं मुख्यतः ये कह रहा था कि आप अपने पांव पर खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? कि बैसाखी लेके चलने की आदत एक दिन आपको लंगड़ा बना देगी, कभी नहीं चल सकेंगे आप।
दुनिया में एक देश है जिसमें 7 साल का जिस दिन बच्चा होता है माँ बाप उसको बाहर छोड़ देते हैं। कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। और एक दिन वो अपने पांव पर खड़ा होता है। ये हैरान की बैसाखी और फल्ला बाबू की बैसाखी पर मत चलिए, शिव की बैसाखी लीजिए। और वो महादेव आपको रोटी देता है, पैसे जरूरत होगी देगा, वो कपड़े देता है वो, लेकिन उसके सहारे रहिएगा तब ना। उसकी बैसाखी, उसको बैसाखी बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं, तब आप लड़ने नहीं होंगे। हमको आपको बनाएगा तो एक दिन चलना भूल जाइए, सहारा खोजने लगेगा। चलो मैं भाषण बहुत दे रहा हूँ, लेकिन इसको मेरा भाषण मत समझना। 4 साल पहले भी जो मैं बोलता हूँ वो घटनाएं घटती हैं, आती हैं। लोग कहते हैं अचानक आ गई हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं पहले ही आपको वार्न कर दूंगा कि ऐसा होगा। लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन होगा। और इसीलिए मैं जानता हूं कि शिव शिष्यता बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसको माई का लाल कोई रोक नहीं। संसार की कोई ताकत शिव शिष्यता को रोक नहीं पाएगी। वैसे तूफान तो चलते ही रहते हैं, आंधियां तो आती ही रहती हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष जो खड़े हैं, कितने जन से आवाज को देख के खड़े हैं आज, सोचिए तो जरा। कितनी बरसातें इन्होंने देखी हैं, कितने अंधड़ और तूफान देखे हैं, और आज भी खड़े हैं माथा ऊपर कर। तो शिव शिष्यता भी देखती रही है, देखेगी भी, लेकिन चलती रहेगी, अपनी ऊंचाई पर चढ़ती भी रहेगी। कोई संसार में नहीं रोक सकता इसको। आज जिसको रोकने की ताकत है, महादेव को छोड़ दे, हम ही बहुत हैं, हम ही से फरियाद। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है हमको। कोई किसी से आशीर्वाद मांगता है या प्रणाम करता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई है ये बाबू कि शिव जो चाहेंगे वही होगा। और हमको तुमको थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा प्रयास करना। वैसे प्रयास भी उन्हीं का होता है, प्रेरणा भी उन्हीं की होती है, परिणाम भी उन्हीं का होता है। नहीं होता तो ज्योतिषी कैसे बता देता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो प्रेरणा भी उसी की, प्रयास भी उसी का, परिणाम भी उसी का। लेकिन हम लोग शिव के शिष्य हैं, थोड़ी सी महादेव की दया हो जाए तो हम लोग वो कर सकते हैं जो शिव चाहते हैं। तो आशीर्वाद कोई मांगता है तो आदमी का स्वभाव है कि हमसे कोई आशीर्वाद मांग रहा है, खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि शिव का ही आशीर्वाद चाहिए, उनकी ही दया चाहिए, लेकिन करना हमको तुमको ही पड़ेगा। विद्यार्थी को पढ़ना तो पड़ेगा। अब कोई आशीर्वाद दे दे तो कल IAS हो जाए, और नहीं तो ज्यादा पढ़ने वाले पागल की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं, ये भी हम देखा है। आपने भी सुना होगा, हमने भी देखा है। लेकिन आशीर्वाद थोड़ा सा भी मिल जाए तो एक लोफर भी SP होता है, हम देखा है। हम ही को लोगों ने कहा था पटना में इतना बड़ा गुंडा सारा कंट्रोल रूम का इंचार्ज है, तो ठीक है, महादेव की दया कर लो और काम पड़ा। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, प्रमोद जी के पास से दिया जाए और गुड़गांव राहूं के राजस्थान जाऊँ, क्योंकि वो मेंटल हो गया है, वो हमें जीने नहीं दे, मरने वाले हैं, हम लोग उनके पास रहते हैं। आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी गुड़गांव, आपने कहा था तो उनके पास एक साल से रह रहा हूँ, इसलिए आराम करते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात जानिए, कोई भी आदमी बुरा नहीं होता। बचपन में अघोरियों ने मुझको सिखलाया था, किसी से घृणा मत करो। अघोरी घृणा नहीं करते हैं, आदमी का मांस भी खा लेंगे, खाने पर भी बैठ जाएंगे। किसी से घृणा करने का तुमको अधिकार नहीं है। सारी चीजें उस ईश्वर द्वारा सृष्ट हैं, बनी हुई। क्लियर?
तो कोई आदमी हो उससे आपको घृणा करने का अधिकार नहीं है। अगर घृणा आपको हो रही है तो ये अपराध है, यानी आप शिव की सृष्टि से कहीं न कहीं घृणा करते हैं। हाँ, चीजें गलत हो सकती, ये भी जान लो कि कोई आदमी हमेशा अच्छा नहीं होता, कोई आदमी हमेशा बुरा नहीं होता, उसमें परिवर्तन हो सकती है। और इस तरह से तुम छोड़ के चलोगे कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, छोड़िए ये आदमी मेरा मन खराब कर देता है, तब तो शिव का काम हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी मानसिकता के कितने लोग मिलेंगे तुमको। गांजा पीने वाले मिल सकते हैं, शराब पीने वाले मिल सकते हैं कुछ लोग, जुआ खेलने वाले लोग मिल सकते हैं कुछ लोग, लेकिन तुम्हारी हूबहू मानसिकता के लोग कहाँ मिलेंगे। किसी के अंगूठे का निशान आज तक एक नहीं हुआ, किसी की आंख की पुतली आज तक एक नहीं हुई, तो मन कहां से एक होगा यार। इसीलिए ऐसा आशीर्वाद मत लो कि उस आदमी से हम सटेंगे ही। गुलकार तो करेंगे उनके साथ पर, लेकिन जीना हराम कर दिया उन्होंने। इसके बारे में हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड़गांव से आपने कहा उनके साथ रहने के लिए, गुड़गांव रहें कि राजस्थान रहें? देखिए, पहले तो ये स्टेटमेंट आप वापस लीजिए, मैंने किसी के साथ किसी को रहने के लिए नहीं कहा। तो उन्होंने सब झूठ बोल के आप हमको गुड़गांव से रखे अपने पास, तो बोले शायद से बात हो गई। आप झूठ तो यहाँ 1000 आदमी बोल रहा है। तो झूठ बोले एक साल तुम ना पूछोगे, वो ना पूछेंगे, हम पहले पूछेंगे। एक बात जान लो, कुछ बातें मैं किसी को नहीं कहता। किसी की शिकायत अगर आप करेंगे तो मैं कहूंगा उसकी बड़ाई खोज के लाइए। और हमेशा जान लो, कोई हर एक आदमी तुमसे किसी न किसी चीज में बड़ा होता, वो नहीं। हम हर एक आदमी की बात कर रहे हैं। एक जूता सीने वाला तुमसे बड़ा है कि छोटा है, जरा जूता सी के देखो। ऐसा नहीं, कुछ आदमी में खूबियां नहीं है। तुम परेशान, अपने को लग रहे हो कि तुम परेशान हो गए हो, उस आदमी में खूबियां हैं। हर एक आदमी में खूबियां होती है, ऐसा थोड़ी। एवरी ब्लैक क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, अंग्रेजी में पढ़े हो? एवरी ब्लैक क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग, हर एक काले बादल में बिजली की चमक होती है। आप चमक देख ही नहीं रहे, खाली बादल देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, सबका साथ लो, लेकिन कहो सुनो वही, करो वही। सुनो सबका, करो वही जो मैं कर। सबका साथ लो, सबका साथ लो। किसी से घृणा करने का तुमको अधिकार नहीं है। मदद भी सबकी करो जितना तुमसे बन सकता है, जितना सामर्थ्य इतनी शक्ति है, लेकिन करो वही जो मैं कहता हूं। क्योंकि अब मुझको प्रमाणित करने की 40 साल से तो कम जरूरत नहीं है कि मैं शिव की ओर चलने के अलावा भी आपको कुछ और कहूंगा। 40 साल में तो आप लोगों ने देख लिया, अब तो 70 पहुंच रहा है मेरा, 70 में घुस गया हूं। अब कितने दिन? ज्योतिष में आयु सीमा कितनी होती है मालूम है? एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 70 साल। ज्योतिषी गणना करेगा कि आपकी आयु 70 साल, पर इतनी गणना ही होती है 70 साल। एट द फ्रिंज, मैं एकदम बॉर्डर पर हूं। अब मैं खाक बदलूंगा। लोग कहते हैं ना कि अब खाक मुसलमान होंगे। अब हम खाक तुम्हारे पैसे, तुम्हारे कपड़े के लिए जिंदा, जब 40 साल जिंदा नहीं रहे। 40 साल में कोई नहीं कर सकता है कि मैंने कोई लौकिक काम के लिए उसको कहा हो ये काम करिए आप। हाँ, सर्टिफिकेट हमसे लोग ले लेते हैं। जैसे मेरी आदत है, आप कहिएगा जा रहे हैं बंगलोर में, जाइए। जा रहे हैं ससुराल में, जाइए। जा रहे हैं मायका, तो जब सूचना दे रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे? आप समझते हैं साहब से अनुमति ले लिया है, सर तो हम अनुमति कहा ली, तुम तो सूचना दे रहा, तुम तो इंफॉर्मेशन दे रहा।
अनुमति तो होती है हम जाए कि नहीं जाए, तब ना परमिशन। समझा विजय? बोलिए। देखिए, महाशिवरात्रि में पहले तो आने की फील्ड से अनुमति नहीं, आने की अनुमति नहीं है। अगर बहुत इच्छा हो तो आप 10 बजे आके फिर आप शाम में आपको लौटना पड़े, रात में रहने की अनुमति नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दिन में आइए, मैदान में कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, लौट ऐसे अनुमति नहीं। क्यों, काहे नहीं, बताइए। शिव की पूजा में आप आएंगे, इससे हमको ऐतराज कहाँ है? हो ही नहीं सकता। शिव की पूजा कोई करता है, उस पे हरिनाम को ऐतराज हो, कि हो ही नहीं सकता, असंभव। तब भी मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करें आप, क्योंकि उसके पीछे मेरी मंशा दूसरी होती है। आप यहाँ आएंगे, यही फंक्शन, यही कार्यक्रम आप अपने घर पर करते, जहां रहते हैं वहां करते, तो 10 आदमी शिव से जुड़ता कि नहीं? आधे घंटे के लिए जुड़ता, 15 मिनट के लिए ही जुड़ता कि नहीं? आपने उसको वंचित किया। आपका तो प्रयोजन होना चाहिए कि हम शिव की ओर चले और लोगों को लेकर चले। ये काफिला शिव की ओर चल रहा है, महादेव की ओर चल रहा है, ईश्वर की ओर चल रहा है। अब फील्ड बनाने चले आते हैं मेरे यहाँ। हमको भी अच्छा लगता है कि मेरा भी इतना दायरा है, मेरे साथ भी इतने लोग हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हम शिव से दूर हो रहे। आप अपने अस्तित्व पर सोचने लगे हैं, आप अपने वर्चस्व और अपने अधिकार पर सोचने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि शिव से आप कुछ हटे हैं। शिव के बारे में सोचना छोड़ के, चिंतन करना छोड़ के आप अपने पर सोचने लगे हैं। तभी नाम कहते हैं जी मैदान में कार्यक्रम छई आई से कई इच्छा, तभी ना कहते हैं ना। बिकॉज यू नीड मासेस, बिकॉज यू नीड, सॉरी, आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आए, आपका एक वर्चस्व हो, आपका एक अधिकार क्षेत्र हो। फिर टेम्पोररी की ओर जा रहे हैं भाई साहब, टेम्पोररी रह जाइएगा। आपके मरने के बाद आपका जन्मदिन कोई नहीं मनाएगा। आपके मरने के बाद आपका हैप्पी बर्थडे तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वरत्व की ओर चलेंगे, दुनिया से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अन्यथा नहीं हो। चलिए, और किसी कुछ कहना है? बेटा बीमार हुई तब पूर्णिया से रांची पहुंच जाए लोग, पागल खाना रांची में बा। हरिंद्र को बुलाएंगे कहा? तो अररिया। अब बेटवा अब हतार को लेके आवेंगे रांची का, पगलाई बा, दवाई कराए को बा। है पागल खाना साला है ही नहीं। ठीक है, मैं तो कभी नहीं कहता कि नहीं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा ये सब ऊपर से सेटिंग चलता है, देखो क्या होता है। अभी यही जवाब दीजिए साहब की। हाँ बोलो। काल सर्प योग क्या? ये तो ज्योतिष को पूछ रहा है। जब 3 ग्रहों से ज्यादा ग्रह एक स्थान पर वक्री हो जाते हैं, दुष्प्रभाव उनका आने लगता है, तो उसको बोलते हैं काल सर्प योग। शिव की पूजा से ये कटता है, हटता।
दूसरे किसी देवता की पूजा से नहीं है। पूजा तुमको करने नहीं आता। आपको कोई बोल दिया है क्या आपके हैं? पूजा कर, आप पूजा नहीं करते हैं? आप पूजा नहीं करते हैं? चर्चा में ही जाते हैं पूजा, वही पूजा वाले यार। ये महीना में 10-10 दिन आप शिव चर्चा में जाते हैं कि नहीं? शिव चर्चा करते हैं कि नहीं? पूजा किसको करते हैं? पूजा में करते क्या है आप? कोई आदमी पूजा में क्या करता है? कोई आदमी संसार का पूजा में क्या, संसार की बात करोगे, इंडिया के बाहर जाओ बेटा, इंडिया के बाहर जाओ, कोई आदमी संसार में पूजा में क्या करता है? चर्च में जाइए, ईसा मसीह का प्रेयर, अल्लाह में जाइए, नमाज पढ़ी जाती है, खुदा राम तक, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव, प्रार्थना बड़ाई देवता की। और शिव चर्चा में क्या करते हैं आप? शिव के बारे में बताते हैं कि ताकि लोग शिव से जुड़े, यानी आप बड़ाई कीजिएगा, बताएंगे कि शिव के से जुड़ने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो शिव चर्चा जितनी अच्छी पूजा है, अब तक तो इतनी अच्छी पूजा आई नहीं थी धरती पर भाई साहब। इतना सुंदर हाईटेक पूजा का अब तक धरती पर नहीं आया। और शिव से कहते हैं कि हमको शिव की पूजा करनी है, तो अब तक भाई साहब क्या कर रहे थे आप? शिव चर्चा करने वाला तो शिव का पुजारी होता ही होता है, नहीं तो वो शिव चर्चा करेगा ही नहीं। काल सर्पयोग आपको आज घेरा है, हमको तो बहुत बार घेरा, तो घेर देगा तो क्या करें? चलिए नहीं 3 बजे महाशिवरात्रि के कुछ देश जो क्षेत्र में जहाँ नमक का 5 घंटा वही जाएगा। हाँ 5 घंटा दिन में, रात में नहीं कर सकते। 8 बजे रात तक आपको खत्म करना। 11 से 4 बेस्ट है, वैसे 8 बजे रात तक मैक्सिमम। 12 बजे से 5 चलो अच्छा भी आप अपने से क्यों तोड़ रहे हैं हम लोग को? दूर क्यों कर रहे हैं? तोड़ क्यों रहे हैं? सारा लड़का पढ़ता ही नहीं है, खाली बाबूजी हो, बाबूजी चॉकलेट दो हो, चॉकलेट दो हो, ये सारा कैसे चलेगा भाई? आप शिव की ओर चलने के अलावा हैरान के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा भाले साला, हम आए थे शिव से आपको जोड़ने, साला उल्टे हो गया। कोई उंगली से दिखा रहा है कि चांद वहां है, आपने उसकी उंगली पकड़ ली, आप चांद पे चलेगा कहां से? थालियों में दिखने वाला चांद चांद नहीं होता भाई साहब, भ्रम में मत रहिएगा। ऊपर तकिए, चांद वहां है। मैं अलग तो आपको कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, खाली बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं, कैसे करें? शिव की ओर पढ़िए, मैं हमेशा साथ हूं, शरीर में रहूं अथवा नहीं रहूं। कहे कि अभी हम 2-3 हजार साल तक मरने वाले नहीं हैं। हाँ, शरीर में भले नहीं रहे, लेकिन 2-3 हजार साल अभी रहेंगे और शिव शिष्यता को ही देखेंगे। हम खुद ही शिव शिष्य हैं, लेकिन देखेंगे भी शिव शिष्यता को कि कैसे चल रही है, कैसे इसको चलना चाहिए, और चलेगी ही चलेगी। जहाँ शिव ही हो वहाँ बात क्या करें। चलो सबको पढ़ो। आप लोग बैठे, अपनी जगह बैठे हैं, अभी भोजन भी है, शांति से